हरे हरे महादेव पशुपतिनाथ को छेउमा आइसकेको छु र हरे हरे महादेव ओम पार्वतीपते हरे हरे महादेव ओम शिव शंभो पिता तमेव तू ही तो है वो चरवाहा जो सारे जग को चराए। तू ही तो है वो मालिक जो हर एक जीव को बचाए। तू गाय में भी है, तू घोड़े में भी है, तू हिरण की चाल में है। तू ही तो है पशुपतिनाथ जो हर एक हाल में है। तेरी ही तो महिमा है जो हर एक जीव को मिलती है। तेरे बिना तो हर एक सांस अधूरी लगती है। जय हो पशुपतिनाथ, जय हो पशुपतिनाथ। तू ही है मेरा सत्य, तू ही है मेरा नाथ। जय हो पशुपतिनाथ, जय हो पशुपतिनाथ। तेरे चरणों में ही मिलती है हर दुख से मुक्ति। कोई चढ़ाए सोने का थाल, कोई लाए हीरे की माला। तुम्हें तो बस चाहिए हर एक जीव का सहारा। तू ही तो है वो जो हर एक दिल की सुनता है। तू ही तो है जो हर एक जीव को अपना बनाता है। तू ही तो है वो जंगल का राजा जो हर एक पत्ती में है। तू ही तो है वो नदी का पानी जो हर एक बूंद में है। जय हो पशुपतिनाथ, जय हो पशुपतिनाथ। तू ही है मेरा सत्य, तू ही है मेरा नाथ। जय हो पशुपतिनाथ, जय हो पशुपतिनाथ। तेरे चरणों में ही मिलती है हर दुख से मुक्ति। 1 करोड 1 आइदेशमा तपाईँको रुद्राक्ष छ होला अब 1 करोड 1 सर देखिए आप लोग 1 करोड 1 रुद्राक्ष नाम लेती लगाया हुआ है। जब एक नदी बहती है तो वो तेरी बात कहती है। वही तो है वो जो हर एक जन में बसता है। वही तो है जो हर एक सांस में मिलता है। जय हो पशुपतिनाथ, जय हो पशुपतिनाथ। तू ही है मेरा सत्य, तू ही है मेरा नाथ। जय हो पशुपतिनाथ, जय हो पशुपतिनाथ। तेरे चरणों में ही मिलती है हर दुख से मुक्ति। महादेव ओम शंकर जय पशुपतिनाथ हरे,
दुनिया भर में भगवान शिव के अनगिनत धाम हैं, जिनमें से हर एक की अपनी अलग महिमा है, जहां हर पत्थर में एक कहानी छुपी है और साक्षात भोलेनाथ का निवास है। आज हम जिस दिव्य धाम की बात करने जा रहे हैं, वह न सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि यह भक्तों के लिए आस्था, शक्ति और आशीर्वाद का अटूट स्रोत भी है। आज के वीडियो में हम इस पवित्र स्थान के बारे में विस्तार से जानेंगे और साथ ही साथ इसकी पौराणिक कथाओं, स्थापत्य कला और अनोखी परंपराओं के बारे में भी जानेंगे। मैं बात कर रहा हूं पशुपतिनाथ मंदिर की। सिर्फ यही नहीं, आज के इस वीडियो में हम इस मंदिर के हर कोने को भी एक्सप्लोर करेंगे। इस मंदिर की अद्भुत वास्तुकला, शिवलिंग के दर्शन और साथ ही साथ मंदिर से जुड़ी हर छोटी बड़ी बातों को भी जानेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे रहस्य और किस्से जो शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका मेरे चैनल रवि वर्ल्ड ट्यूब में स्वागत करता हूं। चलिए इस दिव्य और रहस्यमयी पशुपतिनाथ मंदिर के संपूर्ण इतिहास एवं चमत्कारों को जानते हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आइए इस मंदिर के इतिहास को जानते हैं। शिव के एक रूप पशुपति को समर्पित यह हिंदू मंदिर बागमती नदी के पास नेपाल के काठमांडू में स्थित है। इस मंदिर को 1979 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यह विस्तृत हिंदू मंदिर परिसर पवित्र बागमती नदी के किनारे सदियों से बने मंदिरों, आश्रमों, चित्रों और शिलालेखों का एक विशाल संग्रह है और यूनेस्को द्वारा काठमांडू घाटी के नामकरण में 7 स्मारक समूहों में से एक है। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू का सबसे पुराना हिंदू मंदिर है। इस मंदिर की उत्पत्ति पूर्व वैदिक काल की मानी जाती है और नेपाल महात्म्य और स्कंद पुराण के हिमवत खंड के अनुसार यहाँ के देवता ने पशुपति के रूप में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी। पशुपतिनाथ मंदिर का अस्तित्व 400 ईसा पूर्व के रूप में दर्ज है। यहाँ आलोक पशुपतिनाथ का मंदिर कैसे अस्तित्व में आया, इसका वर्णन करने वाली कई किंवदंतियां हैं। एक किंवदंती कहती है कि शिव और पार्वती ने बागमती नदी के पूर्वी तट पर जंगल में मृग का रूप धारण किया था। बाद में देवताओं ने उन्हें रोककर उनके एक सींग को पकड़ लिया, जिससे उन्हें अपना दिव्य रूप फिर से धारण करना पड़ा। तब से यहाँ टूटे सींग को ही लिंग के रूप में पूजा जाता था, लेकिन समय के साथ इसे दफना दिया गया और खो दिया गया। फिर सदियों बाद एक चरवाहे ने अपनी एक गाय को दूध से धरती को नहलाते हुए पाया और उस स्थान पर खुदाई करने के बाद उसे पशुपतिनाथ का दिव्य लिंग मिला। गोपाल राज आलोक वट के अनुसार मंदिर का निर्माण लिच्छवी राजा प्रचंड देव ने करवाया था। एक अन्य इतिहास में कहा गया है कि पशुपतिनाथ मंदिर लिंग के आकार के देवालय के रूप में था। इससे पहले सुपुष्पा देव ने इस स्थान पर पशुपतिनाथ का 5 मंजिला मंदिर बनवाया था। समय बीतने के साथ मंदिर की मरम्मत और जीर्णोद्धार की आवश्यकता पड़ी। इस मंदिर का पुनर्निर्माण शिवदेव नामक एक मध्ययुगीन राजा ने 1099 से 1126 ईस्वी में करवाया था। फिर अनंत मल्लाह ने इसमें एक छत जोड़कर इसका जीर्णोद्धार किया था। 2 मंजिला मंदिर के चारों ओर और भी मंदिर बनाए गए हैं, जिनमें 14वीं शताब्दी के राम मंदिर के साथ वैष्णव मंदिर परिसर और 11वीं शताब्दी की पांडुलिपि में उल्लिखित गुह्येश्वरी मंदिर शामिल हैं। मंदिर के वर्तमान स्वरूप का जीर्णोद्धार 1692 ईस्वी में किया गया था। पशुपतिनाथ का मुख्य मंदिर परिसर और गर्भगृह अछूता रह गया, लेकिन परिसर की कुछ बाहरी इमारतें अप्रैल 2015 के नेपाल भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गईं। हमारे वेदों में भगवान शिव के 8 नाम बताए गए हैं, जिससे यह बात स्पष्ट होता है कि भगवान आशुतोष शिव से पंच तत्व की उत्पत्ति के स्रोत पंचवक्र त्रिनेत्र ही हैं। श्री पशुपति नाम ही एकमात्र यजमान मूर्ति और पूजनीय हैं, बाकी सब प्रतीकात्मक हैं। नेपाल महात्म्य और हिमवत खंड पर आधारित स्थानीय कथा के अनुसार भगवान शिव एक बार वाराणसी के अन्य देवताओं को छोड़कर बागमती नदी के किनारे स्थित मृगस्थली चले आए, जो बागमती नदी के दूसरे किनारे पर जंगल में है। भगवान शिव वहां पर चिंकारे का रूप धारण कर निद्रा में चले गए। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया,
तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। इस दौरान उनका सींग 4 टुकड़ों में टूट गया। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ मायनों में तमाम मंदिरों में सबसे प्रमुख माना जाता है। पशुपति का अर्थ पशु यानी जीवन और पति मतलब स्वामी या मालिक अर्थात जीवन का मालिक, अर्थात भगवान शिव ही हर एक जीवन के मालिक हैं। पशुपतिनाथ दरअसल 4 चेहरों वाला लिंग है। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सद्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर देख रहा मुख वामवेद है तो दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। ये चारों चेहरे तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांत हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चारों वेदों के बुनियादी सिद्धांत भी यहीं से निकले हैं। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था और इससे कई पौराणिक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक कहानी इस तरह है। महाभारत में कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं कौरव की हत्या करने की वजह से पांडव बेहद दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था, जिसे गोत्रवध कहते हैं। उनको अपनी करनी का पछतावा था। वे खुद को अपराधी महसूस कर रहे थे और खुद को इस दोष से मुक्त कराने के लिए वे शिव की खोज में निकल पड़े। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर की कथा के अनुसार पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय बैल के स्वरूप में शिव के दर्शन हुए थे, जो बाद में धरती में समा गए, किंतु भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। ऐसे में उस स्थान पर स्थापित उनका स्वरूप केदारनाथ कहलाया तथा जहां पर धरती से बाहर उनका मुख प्रकट हुआ वह पशुपतिनाथ कहलाया। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपको केदारनाथ के संपूर्ण इतिहास के बारे में नहीं पता हो तो मैंने उसकी वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो चैनल प्रोफाइल में जाकर आप उसे भी देख सकते हैं। वहीं अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह मंदिर हिंदू धर्म के 8 सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित इस मंदिर में दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में भक्त यहां दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में भारतीय पुजारी की सबसे अधिक संख्या है। सदियों से यह परंपरा चलती आ रही है कि मंदिर में 4 पुजारी और एक मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में से रखे जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और केदारनाथ धाम का आधा भाग माना जाता है, जिस कारण भी इस मंदिर का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग के 5 मुखों के गुण अलग अलग हैं। जो मुख दक्षिण की ओर है उसे अघोर मुख कहा जाता है। पश्चिम के मुख को सद्योजात, पूर्व और उत्तर की ओर मुख को तत्पुरुष और अर्धनारीश्वर कहा जाता है। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। यह निराकार मुख है और यही भगवान पशुपतिनाथ का श्रेष्ठतम मुख है। मंदिर की आध्यात्मिक शक्ति की चर्चा विश्व भर में काफी प्रचलित है। भारत समेत कई देशों से लोग यहाँ आध्यात्मिक शांति की तलाश में आते हैं। अगर आप भी भगवान शिव के दर्शन के अभिलाषी हैं तो यहाँ साफ और छल रहित दिल से आकर आप शिव के दर्शन कर सकते हैं और मंदिर की महिमा के बारे में आसपास के लोगों से आप काफी कहानियां भी सुन सकते हैं। मंदिर में अगर कोई घंटा आधा घंटा ध्यान करता है तो वह जीव कई प्रकार की समस्याओं से मुक्त भी हो जाता है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि अगर आपने पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किए हैं तो पूरा पुण्य पाने के लिए आपको केदारनाथ मंदिर में भी भोले के दर्शन करने जाना पड़ेगा, क्योंकि पशुपतिनाथ में बैल के सर और केदारनाथ में बैल की पीठ के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। पशुपतिनाथ मंदिर के विषय में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस पशुपतिनाथ के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में पशु योनि प्राप्त नहीं होती। लेकिन साथ ही यह भी माना जाता है कि पशुपतिनाथ के दर्शन करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले नंदी के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस व्यक्ति को पशु योनि मिलना तय होता है। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर एक घाट स्थित है जिसे आर्य घाट के नाम से जाना जाता है। पौराणिक काल से ही केवल इसी घाट के पानी को मंदिर के भीतर ले जाए जाने का प्रावधान है।
अन्य किसी भी स्थान का जल अंदर लेकर नहीं जाया जा सकता। पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग चतुर्मुखी है। ऐसा माना जाता है कि ये पारस पत्थर के समान है जो लोहे को भी सोना बना सकता है। इस मंदिर की एक काफी सख्त परंपरा है जिसके अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर में आने वाले गैर हिंदू आगंतुकों को बागमती नदी के दूसरे किनारे से बाहर से मंदिर को देखने की अनुमति होती है। नेपाल में भगवान शिव का यह मंदिर विश्व भर में विख्यात है। इसका असाधारण महत्व भारत के अमरनाथ व केदारनाथ से किसी भी प्रकार कम नहीं है। इस अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ के दर्शन के लिए भारत के ही नहीं अपितु विदेशों के भी असंख्य यात्री और पर्यटक काठमांडू पहुंचते हैं। इस नगर के चारों ओर पर्वतमालाएं हैं जिनकी घाटियों में यह नगर अपना पर्वतीय सौंदर्य को बिखेरने के लिए थोड़ी सी भी कंजूसी नहीं करता। मंदिर का शिखर स्वर्णवर्णी छटा बिखेरता रहता है। इसके साथ ही डमरू और त्रिशूल भी प्रमुख है। मंदिर 1 मीटर ऊंचे चबूतरे पर स्थापित है तथा इसके चारों ओर पशुपतिनाथ जी के सामने 4 दरवाजे हैं। दक्षिणी द्वार पर तांबे की परत पर स्वर्ण जल चढ़ाया हुआ है, बाकी 3 पर चांदी की परत है। वहीं इस मंदिर की संरचना चौकोर आकार की है। मंदिर की दोनों छतों के 4 कोनों पर उत्कृष्ट कोटि की कारीगरी से सिंह की आकृति उकेरी गई है। मुख्य मंदिर में भगवान शिव का शिरोभाग है जिसका पिछला हिस्सा केदारनाथ में है। इस प्रसंग का उल्लेख स्कंद पुराण में भी हुआ है। मंदिर का अधिकतर भाग काष्ठ से निर्मित है। गर्भगृह में पंचमुखी शिवलिंग का विग्रह है जो और कहीं नहीं है। मंदिर परिसर में अनेक मंदिर हैं जिनमें पूर्व की ओर गणेश का मंदिर तथा इसके प्रांगण की दक्षिणी दिशा में एक द्वार है जिसके बाहर 184 शिवलिंग विद्यमान हैं। सन 1934 के बाद पहली बार नेपाल में इतना प्रचंड तीव्रता वाला भूकंप आया जिसमें 8000 से अधिक मौतें हुईं और 2000 से अधिक घायल हो गए। भूकंप के झटके चीन, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। नेपाल के साथ साथ चीन, भारत और बांग्लादेश में भी लगभग 250 लोगों की मौत हुई। भूकंप की वजह से एवरेस्ट पर्वत पर हिमस्खलन आ गया जिससे 17 पर्वतारोहियों की मृत्यु हो गई। आज नेपाल भूकंप जिस तरह की प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है, ठीक उसी तरह साल 2013 में उत्तराखंड भयानक बाढ़ से जूझ रहा था। लेकिन जिस तरह उत्तराखंड में आई बाढ़ बाबा भोलेनाथ के केदारनाथ धाम का बाल भी बांका नहीं कर पाई थी, ठीक उसी तरह नेपाल में आया भयानक भूकंप भी भोलेनाथ के पशुपतिनाथ मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यह हैरान करने वाली बात है कि बाबा भोलेनाथ के दोनों महत्वपूर्ण धाम इतनी भयानक प्राकृतिक आपदाओं से कैसे बच गए। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का पूरी तरह सुरक्षित बच जाना। भूकंप के भयानक झटकों ने नेपाल के 80% मंदिरों को लगभग नष्ट कर दिया था। उन्हीं झटकों ने पशुपतिनाथ पर खरोंच तक नहीं आई। मंदिर बचने की वजह उसकी दिव्य सामर्थ्य बताई गई है जिस पर कोई तर्क नहीं किया जा सकता। इस मंदिर में क्षीरभिषेकम या दूध अर्पित करने पर भक्तों को 54 रुद्राक्षों के साथ पंचमुखी रुद्राक्ष माला दी जाती है और भक्तों द्वारा यह माना जाता है कि भारत के केदारनाथ मंदिर से प्राप्त हुई माला के अन्य 54 रुद्राक्ष मिलकर इस माला को पूर्ण करते हैं। एक माला में 108 रुद्राक्ष बनाना बहुत ही शुभ और भाग्यशाली माना जाता है, जो वास्तव में दोनों मंदिरों के बीच बहुत अनोखा और अद्भुत कनेक्शन है। पशुपतिनाथ मंदिर में सुबह की आरती सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम की आरती के शाम 5 बजे से 7 बजे तक होती है। भक्त सुबह 4 बजे से शाम 7 बजे तक मंदिर के भीतरी क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर बंद होने का समय निश्चित नहीं है, इसे मौसम के अनुसार बदला जाता है। नवंबर के दौरान मंदिर शाम 6:30 बजे बंद हो जाता है और वहीं गर्मियों में रात 8 बजे तक इसे बंद किया जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर में भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं है। वे गर्भगृह के बाहरी क्षेत्र से ही मंदिर का अवलोकन कर सकते हैं। वहीं सुबह अभिषेक का समय 9 बजे से 11 बजे तक होता है। अभिषेक के समय मुख्य मंदिर के चारों दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस प्रकार अभिषेक की विशेष पूजा के दौरान शिवलिंग के चारों मुख भक्तों को दिखाई देते हैं।
पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारी, जिन्हें भट्टों के नाम से जाना जाता है, मंदिर की पवित्र परंपराओं को संरक्षित करने और उन्हें कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन पुजारियों का इतिहास पशुपतिनाथ की पवित्रता से जुड़ा हुआ है और सदियों पुराना है। केवल 4 पुजारियों को मूर्ति को छूने की अनुमति है। पशुपतिनाथ के दैनिक अनुष्ठान पुजारियों के 2 समूहों द्वारा किए जाते हैं, भट्ट और राज भंडारी। भंडारी सहायक और मंदिर के रखवाले होते हैं, जो पूजा अनुष्ठान करने या लिंगम को छूने के लिए योग्य नहीं होते हैं, जबकि भट्ट दैनिक अनुष्ठान करते हैं और लिंगम को छू सकते हैं। आप भंडारियों को आपका चढ़ावा स्वीकार करते हुए और उन्हें आंतरिक गर्भगृह में भट्ट पुजारियों के पास लाते हुए देख सकते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में साल भर कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिससे यह नेपाल के विभिन्न समुदायों द्वारा आयोजित धार्मिक त्योहारों का केंद्र बन जाता है। इस पवित्र मंदिर परिसर में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख त्योहार जैसे शिवरात्रि, तीज और बाला चतुर्दशी बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। वहीं अगर बात करें कि यहाँ आने का सबसे अच्छा समय कौन सा हो सकता है, तो पशुपतिनाथ मंदिर में जाने का सबसे अच्छा समय काफी हद तक व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और व्यक्ति द्वारा चाहे जाने वाले अनुभव के प्रकार पर निर्भर करता है। अगर आप हल्के मौसम के महीने में जाना चाहते हैं तो सितंबर से नवंबर, फिर मार्च से मई तक। इन महीनों में मौसम सुहाना रहता है, तापमान हल्के से लेकर गर्म तक होता है। इससे मंदिर परिसर और उसके आसपास के इलाकों को एक्सप्लोर करना ज्यादा आरामदायक हो जाता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के त्योहार के दौरान मंदिर जीवंत उत्सवों के साथ जीवंत हो उठता है, जो दुनिया भर से भक्तों और आगंतुकों को आकर्षित करता है। पशुपतिनाथ मंदिर हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत महत्व रखता है और कई लोग कैलाश पर्वत पर जाने के बाद इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा के हिस्से के रूप में शामिल करना चुनते हैं। माना जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव का पवित्र निवास है और यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करना कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक सार्थक समापन हो सकता है। मानसून के मौसम में इस क्षेत्र में भारी बारिश होती है, जिसके कारण रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं और यात्रा करना मुश्किल हो सकता है। नदियों का जलस्तर भी काफी बढ़ जाता है, जिससे कुछ क्षेत्र तक पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है। तो सुरक्षित यात्रा के लिए अपने साथ छाता या रेनकोट तथा ऐसी जूते का चुनाव करें जो आपको फिसलन से बचाने में मदद करे, एवं फोन तथा बैक कवर साथ में जरूर लेकर जाएं। वहीं अगर आप समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सवों को देखना चाहते हैं तो तीज या बाला चतुर्दशी जैसे प्रमुख हिंदू त्योहारों के आसपास अपनी यात्रा की योजना बनाना एक अनूठा मनोरंजक कैसे पहुंच सकते हैं। तो अगर आप यहाँ बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो भारत से पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका अब म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरु हामी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सबैहरुलाई हैन म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो पशुपतिनाथ विश्व सम्पदा सूचीमा छ हैन, त्यसलाई तपाईहरु एकचोटि अवश्य भिजिट गर्नु यहाँनिर हैन। बस्नको लागि पनि वरिपरि हरियाली छ हैन, मन्दिर पनि अब धेरै अब तपाईहरु त थाहा नै छ हैन पशुपतिनाथको बारेमा त, तर पनि तपाईहरु एकचोटि जो भिजिट गर्नु भएको छैन, दर्शन गर्नु भएको छैन हैन, सधैँ गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। वर्षमा तपाईले जति सक्नुहुन्छ समय एकचोटि दिनु हैन, 11 महिनामा एकचोटि समय दिनु तपाईले हैन, किनभने चाहिँ पशुपतिनाथ तपाईको अब सबैलाई थाहा भएको कुरा पनि हो हैन। त्यसमा अब तपाईहरु धर्मावलम्बीहरु हामीहरुलाई हैन केही आस्था छ भने तपाईको अब शिवको लागि तपाईहरु यहाँ दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अदरवाइज कोही पनि अब आएको हुनुहुन्छ जहिले पनि भिड लाग्छ यो एरियामा हैन, बस्नको लागि पनि अब मेरो पनि सानो होटल छ, व्यवसाय छ हैन, खाना बस्नको राम्रो सुविधा पनि छ। त्यसमा चाहिँ तपाईले सम्झिन सक्नुहुन्छ पशुपति नजिकै छु म हैन। त्यही भन्दै अहिलेलाई नमस्कार। कुछ बातों एकदमै राम्रो तपाईहरुलाई सजाउदिनु भयो र उहाँले भन्नुहुँदैछ उहाँको होटल पशुपतिनाथदेखिको एकदमै नजिक रहेको छ र उहाँको नम्बर म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिने नै छु र तपाईहरु आउँदाखेरि उहाँबाट केही सेवा स्वरूप लिनु सक्नुहुन्छ र तपाईहरु आएर बस्नु व्यवस्था एकदमै राम्रो छ र आउनु सक्नुहुन्छ। हर हर महादेव, मसँग बनिरहनु होला।